रही है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर आधारित क्वेश्चन आपको आ रही है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि फलाना चीज किसने बनाई, किसने दी, किसमें यूज होता है, और उसका एक आंसर लगा दिया, आपका काम चल गया। नहीं, क्वेश्चन का नेचर आपका कैसा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका सारा का सारा एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है, और एनसीईआरटी में से जो देखने को मिल रहा है, एनसीईआरटी की जो लाइनें लिखी हुई है ना आज की वीडियो के अंदर जितनी भी, यही से आपके ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। और आज की वीडियो के अंदर तो आपको एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की लिखी हुई है, तो क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, सिंपल सा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखनी। जो बातें किताब के अंदर, कौन सी किताब, एनसीईआरटी किताबों के अंदर गिवन है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझनी है। कुछ बातें आज की वीडियो के अंदर आपको इतनी बोरिंग लगेगी, यानी तो बहुत बोरिंग चीज है, और कुछ को आपको ऐसा लगेगा तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट। भोजन के रूप में जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनके भाग, और जो जंतु उत्पादन होते हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो पढ़ते हैं क्या क्या बात है आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। बताने को बहुत चीज है, लेकिन सिर्फ उतनी नहीं बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में है, वरना दुनिया भर की चीजें साइंस के अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। जब पेपर एनसीईआरटी से बनना है तो दुनिया भर की चीजें क्यों बतानी। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों, ठीक है। सरसों के इससे क्या होता है, सरसों के बीज से हम तेल भी बनाते हैं, और इसकी पत्तियों का यूज किस में करते हैं, साग बनाने के लिए, जैसे कि सर्दियों के मौसम में आप लोग कर रहे हो। तो ठीक है, ये वो पौधा है जिसका यूज क्या होता है, दो या दो से अधिक भाग इसके खाने योग्य हो जाते हैं। जैसे सरसों का आपका बीज से इसका हमारा तेल बनता है, और पत्तियों से आप लोग साग बनाकर खाते हो। उसके अलावा जो मधुमक्खियां होती है, उसके फूलों से मीठे रस को कलेक्ट करती है, और इसे अपने छत्ते में स्टोर करती है, भंडारित करती है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं बताओ आप लोग, मैंने आपको ईवीएस में करा चुका हूं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, और मधुमक्खी पालने के लिए बिहार का कौन सा गांव फेमस है जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। ईवीएस वाली वीडियो देख लेना, एनसीईआरटी का पूरा मटेरियल है, उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से, जो आपकी ईवीएस वाली है, ठीक है। आप देखते हो उसके आगे, ये अपने छत्ते में स्टोर करती है फूल, और उनका जो मीठा रस होता है वो साल के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ये बात मधुमक्खियों के बारे में जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। 6 to 8 तक का जो जो बातें गिवन है वो सब आपको बता रहा हूं। आगे देखते हैं, सीटेट कैंसिल हो गया, ऐसे को देखो, अब मुझे लाइव में दिख गया ना कोई समय, उससे ब्लॉक मार। जो खाना यानी भोजन के रूप में यूज किया जाता है, इतनी बात एनसीईआरटी के अंदर गिवन थी केले के बारे में, जो मैंने आपको बता दी। कुछ पौधे क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, यानी कुछ पौधे जहरीले होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सुसाइड ट्री का, आपने सुना होगा, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है सुसाइड ट्री, ये जहरीला पौधा है सुसाइड ट्री। एक पौधा भी होता है आपका कनेर का पेड़, ठीक है, कनेर का पेड़, ये भी क्या है, सुसाइड आपका ट्री है। इसमें क्या होता है, इसमें आदमी की भी जान जा सकती है, इतने जहरीले होते हैं ये वाले पौधे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं एनिमल ईट की, ठीक है, पशु भोजन की बात करते हैं। देखिए आप लोगों को इतना सबको पता होगा कि वेजिटेरियन किसको कहते हैं, जो पौधों को खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं यानी पौधों को खाते हैं। और मांसाहारी किसने कहते हैं, जो जंतु को खाते हैं। और उसके अलावा जो सर्वहारी होते हैं, जो ओमनिवरस होते हैं, जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी तीनों आपको बता दिए। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है वो सामने आपकी आगे आपकी स्क्रीन पर, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा साइड कर दूं। देखिए आपका पॉइंट आपका लिखा हुआ है जी, वो कह रहे हैं कि सर आप समझ में नहीं आता, मिलते हैं कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, मंड आपको देखने को मिलता है, शर्करा यानी शुगर आपको देखने को मिलता है। मंड मतलब आपका इसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है, स्टार्च देखने को मिलता है, शुगर देखने को मिलता है। इनके रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा से भी हमको एनर्जी मिलती है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए जो आपकी शुगर होती है, शुगर किस चीज से बनी है, इतना तो आपको पता ही है। शर्करा जो शुगर जिसको बोलते हैं, जो चीनी होती है, ठीक है, इसी से चीनी को कहा जाता है। ये किससे बनती है, चीनी मोस्टली बनाई जाती है गन्ने से, ठीक है, गन्ने से बनाई जाती है। कुछ जगह पर चुकंदर से भी बनाई जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन गन्ने से ज्यादा चीनी बनाई जाती है, ठीक। आगे दो महत्वपूर्ण बातें आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई थी, वो ये है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है नीला थोथा। कॉपर सल्फेट जो होता है, ये विलन दिया हुआ है कि अगर हम 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से हमारा कॉपर सल्फेट हमारा विलन बन जाएगा। और कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक तरीके से जहरीला भी होता है, अगर किसी ने इसको खा लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कोस्टिक सोडा मिला दे तो उसके घोलने से हमें क्या मिलेगा, कोस्टिक सोडा विलन हमको देखने को मिलेगा। कोस्टिक सोडा का यूज कहां पर होता है,
कागज बनाने के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है, कपड़े बनाने के अंदर इसका यूज होता है, साबुन बनाने के अंदर इसका यूज होता है कॉस्टिक सोडे का, नालियों की सफाई करने के लिए भी इसका यूज होता है, किसका, नालियों की सफाई करने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनका एक विलन दिया हुआ है कि भाई अगर हम 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम कॉस्टिक सोडा है, कितने ग्राम हम कॉपर सल्फेट मिला दे ताकि हमको ये वाला मिलन देखने को मिल जाए, ठीक है। मधुबनी एपीकल्चर, एपीकल्चर की स्पेलिंग गलत लिखी है, बताया तो सही है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग सही लिखो, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपको दिया हुआ है कि हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो विभिन्न पोषक तत्व चाहिए, उनके बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। देखिए क्या क्या आपको चीज दी हुई है उनके बारे में आपको बताता हूं, एक सेकंड। हाँ जी, आप क्या भाई, सबसे पहले प्रोटीन की, तो प्रोटीन से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर बॉडी की ग्रोथ होती है और स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी होता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। एग्जाम में चीज पूछी जाती है कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्या है, तो होता है प्रोटीन, ठीक है। जिम में अगर कोई जाता है तो प्रोटीन शेक पीता होगा, वरना वो दाल में प्रोटीन मिल जाएगा, सोयाबीन में मिल जाता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन हो तो वहां पर वो प्रोटीन उसको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन पूछा गया है। उसके अलावा विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जो विटामिन होते हैं, बताओ विटामिन का आविष्कार किसने किया था, आप लोग बताइए। और विटामिन हमारी आंख की, अस्थियों की, दांत की और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, विटामिन हमारी हेल्प करता है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, विटामिन कई तरीके के होते हैं, इनके ऊपर अब हम एक एक करके नजर डाल लेते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एक काम और करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए आप लोग अपने ग्रुप पर। बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और विटामिन के इन समूह को कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन के इन समूह को कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर इनके देखे रासायनिक नाम आपको पूछने लग जाए कि बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कैल्सिट्रोल हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर इसका सोर्स की पूछने लग जाए तो सोर्स, सबसे बढ़िया सोर्स क्या होता है, जो सूरज की जो रोशनी होती है वो इसका सबसे बढ़िया सोर्स होता है, ठीक है। दूध हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे चीजें पूछ सकता है, लेकिन उतनी ही पूछेगा जितनी आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। विटामिन के देखिए, विटामिन क्या होता है आपका, इसका भी आप लोग जान लीजिए। इसका सोर्स क्या होगा, हरी सब्जियां हो जाएगी, टमाटर हो जाएगा। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। अभी आगे आएगा तो उसके अंदर आपको बता दूंगा रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये चीजें बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, ठीक है। आगे देखिए, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। और देखते हैं आगे चीज क्या दी हुई है जी, आगे देखते हैं। अब देखिए, विटामिन ए किसके लिए जरूरी होता है, विटामिन ए हमारी स्किन और आंखों को स्वस्थ बनाता है। विटामिन ए हमारी स्किन और आंखों के लिए हेल्पफुल होता है। अगर बात करूं विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है, इससे रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प में मिलती है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी किसके लिए सही होता है, विटामिन डी हमारी जो बोन्स, हमारी हड्डियां होती है और हमारे दांत होते हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये बात थी, जो विटामिन का जो यूज होता है किस किस चीज के लिए यूज होता है वो मैंने आपको